रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखते ही अगर आपका भी दिमाग हैंग होने लग जाता है देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फुल लॉजिकल वे में करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एंड तक बने रहिएगा एंड वेलकम बैक टू एमवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सो दैट द रिलेशन इन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर defined as r equals to ab such that a is less than equals to b is reflexive, transitive but not symmetric। मतलब ये जो हमारा जो सेट है वो रियल नंबर पे डिफाइंड है, उसके अलावा जो एक्सप्रेशन गिवन है r equals to ab such that a is less than equals to b जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है एक्सप्रेशन a इज लेस देन इक्वल्स टू बी, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। और फर्स्ट पार्ट जो है हमारा रिफ्लेक्सिव, इसको चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का कंडीशन ये होता है a, a, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स a इज लेस देन इक्वल्स टू a। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a जो है छोटा तो नहीं होगा खुद से, पर अपने इक्वल जरूर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट जो है हमारा सिमेट्रिक। इस चीज़ में हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक का कंडीशन हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। अगर a, b बिलोंग्स टू r, रिलेशन में बिलोंग करता है, दैट मीन्स एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग a इज लेस देन इक्वल्स टू b है। तो b, a का जो ऑर्डर पेयर है वो भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स b इज लेस देन इक्वल्स टू a। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि a जो है लेस देन इक्वल्स टू b है, फिर हम लोग ये चीज़ को बोल रहे हैं कि b जो है लेस देन इक्वल्स टू a है। इसको हम लोग काउंटर एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे काउंटर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, a की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं और b की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 1, 2 जो है अगर रिलेशन r में बिलोंग करता है, दैट मीन्स 1 जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया। एंड 2, 1 का भी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन r में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, जो गलत है पूरे तरीके से। और हम लोग इस चीज़ को ये बोल सकते हैं r isn't सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया और थर्ड पार्ट बच गया है क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग को ट्रांजिटिव चेक करना रहता है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको एक और एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो c हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग बोलते हैं a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, तब यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं a इज लेस देन इक्वल्स टू b, साथ में b का रिलेशन अगर थर्ड एलिमेंट के साथ है, दैट मीन्स b, c का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करता है। दैट मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं b इज लेस देन इक्वल्स टू c। तो क्लियरली यहाँ से ये हो सकता है जैसे a अगर b से छोटा है उसके इक्वल है और b जो है c से छोटा इक्वल्स है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली ये बोल सकते हैं कि a भी जो रहेगा c से छोटा है उसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। सो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो ये बोलता है सो दैट द रिलेशन इन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव एंड नॉर सिमेट्रिक। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है और साथ में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर और इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। और फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो क्या होता है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इसका कंडीशन हम लोग को पता है कि a, फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर हमेशा
रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब दुनिया के हर रियल नंबर के लिए जो एलिमेंट रहता है वो खुद के स्क्वायर से हमेशा छोटा इक्वल रहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसको हम लोग काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं ए की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 1/2 कॉमा 1/2, अगर रिलेशन आर में बिलोंग करता है दैट मीन्स 1,2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1,2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 जो है हमेशा छोटा इक्वल होता है किसके, 1/4 के, जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आर इजंट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पार्ट जो है हमारा सिमेट्रिक प्रूव करना है, चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हमारा कंडीशन रहता है ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर अगर है, तो बी कॉमा ए का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए, दैट मीन्स बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर होना चाहिए। पर ये चीज़ गलत है पूरे तरीके से, हम लोग को पता है। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1,2 का ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो ये तो ट्रू है, हम लोग को पता है, लेकिन 2,1 का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए, दैट मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, जो गलत है हम लोग को अच्छे से पता है। और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे आर इजंट सिमेट्रिक। लास्ट पार्ट हमारा जो बच गया है वो है ट्रांजिटिव के लिए। तो हम लोग को पता है ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं ए कॉमा बी जो है ये अगर बिलोंग करता है रिलेशन आर में, दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है। फिर बी कॉमा सी का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन आर में बिलोंग करता है दैट मीन्स बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ए कॉमा सी का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में बिलोंग होना चाहिए, दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर होना चाहिए। इसको ये भी गलत चीज़ होता है, इसको भी काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारा काउंटर एग्जाम्पल जो है उसमें हम लोग ले लेते हैं, अगर ए की वैल्यू हम लोग 3 ले लिए, बी की वैल्यू हम लोग -2 ले लेते हैं और सी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 3, -2 बिलोंग्स टू आर। तो ये हम लोग बोल सकते हैं 3 इज लेस देन इक्वल्स टू -2 स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 जो रहता है 4 से हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होता है, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद -2, 1 का ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन आर में अगर बिलोंग करता है दैट मीन्स -2 जो रहता है 1 के स्क्वायर से हमेशा छोटा इक्वल रहता है, तो ये भी ट्रू है। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये भी ट्रू है। पर हम लोग गलत तब होता है जब ये बोलने लग जाते हैं कि 3, 1 का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 जो है लेस देन इक्वल्स टू होगा हमेशा 1 के। तो ये चीज़ गलत होता है और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं आर इजंट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिक है, और इसका जो प्रूफ है वो कंप्लीट